वेलकम टू एस्ट्रो वैदिकशाला। आज हम चंद्रमा के विषय में बात करेंगे। जब जब भी किसी का जन्म कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस्या, पूर्णिमा किसी भी पक्ष में या तिथि में होता है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है और किस तरीके से वो दिखाता है आपकी पर्सनालिटीज को, आपके गुण को, ये समझेंगे। हम जानेंगे कि किस तरीके से कौन सी देवियां हैं जो एसोसिएटेड है चंद्रमा से, उनके पक्षों से, और क्या रिजल्ट वो देती है, किस तरीके से वो सस्टेन करती है लाइफ को, ये समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि चंद्रमा का रोल क्या है कुंडली में। आखिर मन की जो वो गहराई है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जब हम सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं। यानी जब हम कुंडली में देखते हैं सूर्य को, तो वो ये दिखाता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सत्य की ओर लेके जाता है। यानी अगर कोई भी माया है, इल्यूजन है, जो छल है, वो सूर्य के सामने नहीं टिकता। तो जब भी हम सूर्य की बात करते हैं तो वो आपको एक सत्य दिखाता है, ठीक है। और जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा का प्रकाश खुद से नहीं आ रहा होता, सूर्य से आ रहा होता है। तो ये उस बात का प्रतीक है कि आत्मा से मन का उत्थान हुआ है। मन में जो प्रकाश, मन के थ्रू जो हमारा मन है, जो हर एक लाइफ एक्सपीरियंस जी रहा है, यानी मैं जो भी लाइफ एक्सपीरियंस जी रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो वो आत्मा को नहीं लग रहा, वो मेरे मन को लग रहा है। यानी मैं जो भी जी रही हूँ, मैं जो भी एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ, उसका इफेक्ट मेरे मन पर तो पड़ता है, पर मेरी आत्मा पर नहीं पड़ता। और मैं जो भी चीजें फील कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ, वो सब कुछ आत्मा के ही रोशनी से आता है। यानी आत्मा के ही जो पावर है, उसी के लाइट के वजह से मैं ये सारी चीजें महसूस कर पाती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है, या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब कुछ इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं। और ये रोशनी जिस तरीके से हमें ऐसा फील होता है कि ये बस हमारी है, हमारे एक्सपीरियंसेस है, पर हम वो जो सोर्स है जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जहाँ से आ रहा है, हम उन्हें भूल जाते हैं। तो जब भी हम मन की बात करते हैं ना, तो मन डुअलिटी दिखाता है। यानी जब आप सूर्य के करीब होते हो, तब आपको कहीं पर भी माया नहीं दिखेगा। आप सिर्फ वही देख पाओगे और कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन जब हम तो केवल जहाँ सत्य होता है, लेकिन जब हम मन की बात करते हैं, तो वहाँ आपको हर एक चीज दो दिखते हैं। यानी कहने का मतलब है दिन रात, डुअलिटी, शिव शक्ति, मतलब वहां पर विभाजन होता है। उसी के वजह से क्रिएशन हो पाता है। तो जब हम शक्ति की बात करते हैं, तो शक्ति ही वो सोर्स है क्रिएट करने का। जब भी कहीं पर कुछ क्रिएशन होना होता है, तो वो शक्ति के ही डिजायर से होता है। तो जब मन की इच्छा होती है कुछ करने की, कुछ क्रिएट करने की, तब वो जितना सूर्य से दूर जाता है, जिस तरीके से वो एक साइकिल में घूमता है, वो उस चीज का क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन दिखाता है। तो शक्ति उसी प्रकार परब्रह्म से जिस तरीके से वो जाती है और वो पूरा संसार बनाती है, हर एक चीज क्रिएट करती है, उसको सस्टेन करने का काम करती है, और फिर डिस्ट्रक्शन का भी काम करती है। उसी तरीके से हमारे मन में भी, हमारे अंदर भी ये साइकिल चल रहा होता है। तो जब मैं चंद्रमा की बात करती हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि यहाँ पर चतुर्भागिनी देवियां हैं, 4। अब जब मैं यहाँ पर राका की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो कि राका, सिनीवाली, कुहू और अनुमति। अब जो अनुमति है वो पूर्णिमा को रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। इवन राका जो है वो शुक्ल पक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सिनी वाली है वो अमावस्या, और जो कुहू का है वो कृष्ण पक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो देवियां हैं, ठीक है, ये अलग पक्ष को, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये जो देवियां हैं, ये दिखाती है इन साइकिल को, जो पावर देती है इस साइकिल में। अब जब हम बात कर रहे होते हैं ना, कि समझ रहे होते हैं कि किस तरीके से ये देवियां करती क्या है, ठीक है, इनका रोल क्या होता है, तो सबसे पहले हम जो धाता है, ठीक है, धाता वो जो सीड देते हैं। यानी जब भी किसी आप इसे ऐसे समझिए कि हम जब संसार की बात करते हैं, तो आप वही संसार को अपने अंदर भी देख सकते हो, सिर्फ एक कण में देख सकते हो। तो जब हम धाता की बात करते हैं, वो है जो सीड को देते हैं, यानी जो बीज देने का काम करते हैं। तो वो, उन्हें अगर हम समझना है, तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो सीड देगा, ठीक है, यानी ब्रह्म, जहां से बीज आएगा,
अब जब हम अनुमति की बात करते हैं, जो सबसे पहली देवी है, ठीक है, यहाँ पर वो यूनियन दिखाती है, यानी जब वो जो बीज है, वो माता का जो गर्भ होता है, उनका जो यूनियन होता है, उनके बीच में जब कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से वहां पर क्रिएशन स्टार्ट होगा, तो वो जो कनेक्शन है, ठीक है, वो कनेक्शन करने का काम, उसको क्रिएट करने का काम जो बीच में, वो अनुमति करती है। यानी जब धाता जो सीड देते हैं, बीज देते हैं ब्रह्म, वहां पर जब जो रिसीविंग करना होता है उसे, यानी कि सीड को और जो माता का गर्भ है, उनको जब मिलना होता है, तो वो मिलन जो कराने का काम करती है, वो अनुमति करती है। और जो राका है, वो प्रोटेक्शन देती है, यानी उस गर्भ का प्रोटेक्शन हो, और वो गर्भ सही तरीके से, उस गर्भ में वो जो क्रिएशन जो क्रिएट हो रहा है बेसिकली, वो प्रोटेक्टेड रहे, ये काम राका का होता है। वहीं जो सीने वाली का होता है, उनका काम होता है पावर देना, शक्ति देना उस क्रिएशन को, कि वो बाहर निकल सके, यानी वो अपने अगले उत्थान, जो उसका कार्य है, जिसके लिए उसका क्रिएशन हुआ है, वो कर सके, वो बाहर निकल सके। और जो कुहू का है, वो दिखाती है कि ये बेसिकली स्पीच, यानी जो पहला एक्सप्रेशन होता है जब कोई बच्चा बाहर निकलता है गर्भ से, तो उसका जो पहला वाक्य होता है जो वो बोलता है, या पहला, यानी अगर जब वो रोता भी है, तो जो भी चीजें उसके मुख से निकलती है ना, स्पीच, वो उसके लिए जो शक्ति देती है, वो देती है कुहू। तो जब हम इसकी बात करते हैं, हम इन्हीं से समझेंगे कि किस तरीके से, अगर किसी का अमावस्या में जन्म हुआ है, तो वो कैसे पर्सनालिटीज होंगे, किस तरीके से कोई अलग पक्ष में अगर हुआ है, तो उनके क्या पर्सनालिटीज होंगे। तो सबसे पहले तो बस मैं ये बता देती हूँ कि आप जब कुंडली में भी देखते हो ना, तो इस तरीके से देख सकते हो कि सूर्य जहां पर भी होंगे, चंद्रमा वहां से आप देख पाओगे और समझ पाओगे कि कौन सी तिथि में हुआ है। जैसे कि अगर सूर्य यहाँ पर है लेट्स से, तो आप समझिए, इसको यहाँ से रेजोनेट करके आप समझ सकते हो कि अगर चंद्रमा सूर्य के साथ ही बैठा है, ठीक है, और डिग्री क्लोज है, तो जैसे कि ये अमावस्या का फेज बन जाएगा। फिर चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये शुक्ल पक्ष होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर जब आ जाएगा चंद्रमा, तो ये पूर्णिमा दिखाएगा। वहीं पर जब ये वापस से जब जाएगा, यानी कृष्ण पक्ष यहाँ से आ गया और सूर्य से मिले, तो ये कृष्ण पक्ष दिखाएगा। तो चंद्रमा जब सूर्य के एग्जैक्टली अपोजिट होता है ना, तो वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से चंद्रमा को प्रकाशित कर रही होती है। ये तो आपने भी देखा होगा, जब आप कहीं पर अगर बहुत रोशनी है, आप वहीं पर खड़े होगे, तो आप नहीं दिखाई दोगे, और जब आप उसके अपोजिट रहते हो, तब आप प्रकाशित होते हो उस रोशनी से। तो इसीलिए चंद्रमा को बहुत प्रकाश मिलता है जब वो एग्जैक्ट अपोजिट, यानी पूर्णिमा का होता है। तो जब मैंने जिस तरीके से आपको देवी के बारे में बताया, तो अब जो ये देवियां हैं, आप इन्हें चतुर्भागिनी कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप इन देविका का देखिए कि जब भी किसी का जन्म, अब इन्हें कोरिलेट करना है, जब भी किसी का जन्म अमावस्या को होता है, तो अब अमावस्या की जब मैं बात कर रही हूँ, तो अमावस्या की देवी, जो कि मैंने कहा यहाँ पर सीनी वाली है, यानी कि जो गिवर, बेसिकली जो पावर देती है बर्थ ले देने का, यानी ये दिखाता है कि जब भी किसी का अमावस्या में जन्म होता है, तो क्योंकि ये वो शक्ति प्रदान करती है कि वो बाहर आ सके क्रिएशन, ये दिखाता है कि एक हिडन स्ट्रेंथ होता है इनमें, यानी जिनका भी जन्म अमावस्या में होता है, उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता होता, और ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, यानी चीजों को जल्दी वो बता नहीं देते, वो उन चीजों को रख सकते हैं अपने अंदर दबा के। बहुत ज्यादा इनकी जो क्षमता होती है चीजों को इंट्यूटिवली समझने की। अब इंट्यूटिवली समझने का मतलब है कि आपको जब कोई चीज आभास होता है, आपको प्योर लॉजिक नहीं समझ में आता कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, पर जब आपको वो सिर्फ इंट्यूशन में आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, पर मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है, इवन उसमें लॉजिक हो या ना हो, तो उसे हम इंट्यूशन कहते हैं। तो इनका वो इंट्यूशन जो पावर होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी हिडन पावर्स होती है जिनके बारे में इनको नहीं पता, और वो सबकॉन्शियसली इनको रास्ता दिखाती है। बस जरूरी ये है कि वो उन रास्तों पर चले, क्योंकि शुरुआती टाइम में क्या होता है कि वो धुंधला सा प्रतीक होगा, क्योंकि जब आपका लॉजिकल माइंड भी है, आपका इंट्यूटिव माइंड भी है, तो अब लॉजिकल माइंड कुछ और कहेगा, इंट्यूटिव माइंड कुछ और कहेगा, पर
इन लोगों को हमेशा अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, जो इनको लग रहा हो मन से। इनका ये जो होते हैं ना, जो अमावस्या में जिनके बारे में बात कर रही हूँ, ये हमेशा कारण बनते हैं किसी नए चीज के शुरुआत होने का। यानी इनके लाइफ में ऐसा होता है कि अ, इनके ही कारण कुछ इवन संसार में या इनके फैमिली में, ठीक है, कुछ नया शुरू होगा, कुछ नया, जैसे बोलते हैं ना, कुछ प्रथा जो नई शुरू हो रही है क्योंकि इनके कारण, और ये उस उनके कारण बन रहे हैं, रीजन बन रहे हैं। क्योंकि जब हम अमावस्या की बात करते हैं तो आप समझिए कि अमावस्या वो स्ट्रेंथ होता है, वो गर्भ होता है जहाँ से अब कुछ नया निकलने का स्तोत्र बनता है। यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है, और जो इन्हें रूल करती है वो शक्ति है, जो शक्ति दे रही है बाहर, यानी कि कुछ नया करने की, क्रिएशन को बाहर लाने की। और जब हम शुक्ल पक्ष की बात करते हैं अब, तो जब हम को किसी का जन्म जब शुक्ल पक्ष में होता है, ठीक है, तो वो दिखाते हैं कि अब जब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ राका, ये है देवी, और प्रोटेक्शन देती है ये गर्भ को, जो कि मैंने वहां लिखा है। तो अब जब हम शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो आप यहाँ समझिए कि जो प्रोटेक्शन दे रही है, यानी ये लोग बहुत ज्यादा, इन्हें भी प्रोटेक्शन मिलता है हमेशा यूनिवर्स से, और ये खुद बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनके अंदर ना एक टेंडेंसी होती है हमेशा कि ये लोगों को सपोर्ट जरूर करते हैं, भले ही अगर कई बार ऐसा होता है कि इनके साथ सर्कमस्टांसेस खराब हो सकती है जिसकी वजह से ये ना करे, अगर कुछ और मैलेफिक इन्फ्लुएंस है चार्ट में तो, लेकिन इनको अच्छा लगता है जब ये लोगों को सपोर्ट कर पाते हैं, जब ये लोगों की हेल्प कर पाते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं शुक्ल पक्ष वाले, जो चीजों को मैनेज करने में। यानी कभी भी अगर आप इनको कुछ दे दो, जिनको इनको मैनेज करना है, रेगुलरली सस्टेन करना है, देखना है कि ये चलते रहे, ये काम होते रहे, अच्छे से होते रहे, तो ये वो प्रोटेक्शन देने में बहुत अच्छे होते हैं शुक्ल पक्ष वाले। अब जब मैं पूर्णिमा की बात करती हूँ ना, तो पूर्णिमा यानी अनुमति जो देवी है, अब अनुमति देवी जो है वो यूनियन कराती है, यानी जो बीज है उनको गर्भ से जो यूनियन करा दे, वो अनुमति है। तो जब भी कोई पूर्णिमा का जन्म होता है ना, आप सोचिए कि ये लोगों का यूनियन कराने में, ये हार्मनी बनाने में, अब यूनियन वही करा सकता है जिसके अंदर एक ऐसा बैलेंस नेचर हो, हार्मनी हो, ठीक है, जो लोगों, जो डिप्लोमेसी जानता हो। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं इमोशनली लोगों के साथ। लोग इनकी बात मान जाएंगे, अच्छे रिलेशन बनाएंगे, और ये बहुत अच्छे होते हैं डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करने में। तो इन लोगों के साथ वो एक खासियत होता है कि ये कहीं पर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो इन्हें अगर ला के दे दो तो ये उन चीजों को सॉल्व करके इकट्ठे ला सकते हैं। तो लोगों को इकट्ठा करने का भी काम बहुत अच्छा पूर्णिमा वाले करते हैं। और इनकी शक्ति भी क्योंकि वर्ल्डली लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ये वर्ल्ड में इनको जाना भी जाता है क्योंकि ये पूरे प्रकाशित होते हैं पूर्णिमा, तो इन्हें लोग जानते हैं, इन फेमस होने का चांस इनका बहुत ज्यादा होता है। वहीं जब हम कृष्ण पक्ष की बात करते हैं, ठीक है, तो कृष्ण पक्ष में आप देखिए कि यहाँ पर कुहू है जो देवी है, और यहाँ आप देखोगे तो ये स्पीच देती है, यानी ये वाक्य, जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद जब ये रोता है या कोई भी तरीके से जब एक्सप्रेस करता है अपने आप को, स्पीच का मतलब ही है कि एक्सप्रेस करना, तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। पहली बात तो टीच, सिखाने में कोई भी चीज, यानी इनके अंदर एक एबिलिटी होता है कि किसी को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं अपनी बातों को। और ये इनके अंदर पावर होता है कृष्ण पक्ष वालों के, कि ये कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने स्पीच से। यानी इन्हें बहुत सोच समझकर चीजें बोलनी चाहिए, और जब भी ये चाहे कि ये इन्हें कुछ मैनिफेस्ट करना है तो ये उन्हें अपने स्पीच से, ठीक है, अपने वाक्य से उनको सिद्ध भी कर सकते हैं। दूसरा, ये जो लोग होते हैं ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कृष्ण पक्ष वाले इनके घर में, या जैसे जब ये बहुत बड़े लेवल पे अगर देखेंगे तो इवन वर्ल्ड में, तो किसी न किसी चीज को जो बहुत लंबे टाइम तक चली आ रही हो, उन्हें खत्म करने का काम भी करते हैं।
यानी अगर जो बहुत ही गूढ़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अब ख़त्म होने की ज़रूरत है, तो ये बस मानने वाले लोग नहीं होते हैं कि मान गए जो बोला वो चीज़ें, नहीं। इनकी अपनी अंदर बहुत ज़्यादा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन चल रही होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों को अंत करने की भी कोशिश करते हैं कि जो इनके अनुसार इन्हें लगता है कि सही नहीं है। और इवन इनके फैमिली में भी ये कुछ चीज़ों को ख़त्म करते हैं जो चीज़ें सही इन्हें नहीं लगती है कि हो रही है। और ये बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में बस इन्हें अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। और ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करने आते हैं, यानी अपने कर्मों को भी ख़त्म करने आ रहे होते हैं। जो इनके जो बंधन है, जो कई जन्मों से है, उनको ख़त्म करने का भी काम जो होता है ना, ये करते रहते हैं अपने लाइफ़ में। तो ये जब भी आप ऐसे देखेंगे, तो जिस तरीके से मैंने देवियों का बताया ना, तो जब भी इवन इसीलिए चंद्रमा इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी बच्चे के जन्म के टाइम पे भी, क्योंकि चंद्रमा का बल दिखाता है कि बच्चे का जो जन्म होगा वो कितना आसान होगा और नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने देवियों की बात की ना, ये सारी देवियाँ, ठीक है, चंद्रमा से एसोसिएटेड है, उनके पक्ष से, और उसी अनुसार वो सहायता करती है। यानी बच्चे के अ, यानी उनके यूनियन, सीड और गर्भ के यूनियन से लेकर आगे बच्चे के जन्म तक, उसके बोलने तक, एक्सप्रेशन तक जो देवियाँ है वो साथ देती है। यही शक्ति प्रदान करती है उस बच्चे को, ताकि ये क्रिएशन हो पाए। इसीलिए इन्हें चतुर्भागिनी कहते हैं। तो ये जो है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है चंद्रमा का देखना। जब भी किसी बच्चे का जन्म, अगर चंद्रमा बल नहीं होता है चंद्रमा में अगर, और चंद्रमा अगर सीवियरली एफ्लिक्टेड होता है ना, तब यहाँ पर दिक्कतें आती हैं जब कंसीव करने का टाइम होता है या जब बच्चे को जन्म देने का समय होता है। तो इसीलिए बच्चे के कुंडली में भी चंद्रमा का बलि इतना इम्पोर्टेंट देखा जाता है, देखने के लिए भी। अब चंद्रमा के अलग-अलग तिथियाँ होती हैं और वो सारी तिथि के अलग-अलग देवियाँ होती हैं, जिन्हें हम नित्य देवी कहते हैं। अभी जो नित्या देवी है, ये बेसिकली समय को रूल कर रही है, यानी जो क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन दिखाता है ये चंद्रमा का साइकिल, ये उनको रूल करती है। और एक-एक तिथि को जो ये रूल करती है, उन तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी वही ब्लेस करती है। यानी अगर किसी का जन्म किसी तिथि में हुआ है, तो उनको ब्लेसिंग उस देवी से आती है, जो उनको रूल कर रही होती है। और वही ये भी दिखाती है कि किस तरीके से इंसान का जो स्वरूप होगा, पर्सनैलिटी होगा, और जिस तरीके से उनके गुण, और साथ-साथ में क्या उसका फ्यूचर रहेगा, किस तरीके से, वो भी ये तिथि से पता चलता है। उनके देवी के ब्लेसिंग किस तरीके से होंगे, किस तरीके से उनकी पूजा करनी, ये भी हमें उन देवी, वो तिथि जो है, उनसे पता चलता है। तो ये बेसिकली समझने के लिए बता रही हूँ कि जैसे चैत्र नवरात्रि भी आएगा अभी, तो शुक्ल प्रतिपदा जो होता है ना, आप देखिए अमावस्या के ठीक बाद जब प्रतिपदा पहला कला में होता है चंद्रमा, तो वो दिखाता है। और वहाँ पे हम जो देवी की पूजा करते हैं वो शैलपुत्री के रूप में करते हैं। यानी वो जो प्रथम जो बिगनिंग हुआ है ना, जो वो हिमालय की पुत्री है और शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अभी जन्म लिया है, इसीलिए तो वो ये शक्ति का फेज है, किस तरीके से वो अभी अलग होके शिव से जन्म लेने आई है, शिव से मिलने के लिए। तो किस तरीके से वो पहला शुक्ल प्रतिपदा, फिर हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। और मैं जिन देवी की बात कर रही हूँ, नित्य देवी, उनके नाम अलग-अलग हैं। वो सारे देवियाँ अलग हैं और जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरीके से पर्सनैलिटी होगा। और उन सारे तिथि की जो देवियाँ हैं, वो किस तरीके से पर्सनैलिटी डिटरमाइन करती है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। हर एक तिथि की देवी और किस तरीके से वो ब्लेस करती है, किस तरीके से वो पर्सनैलिटीज़ डिटरमाइन करते हैं, कैसे वो इंसान जिस तिथि में जन्म लेते हैं, तो उनके क्या स्वरूप, किस तरीके से पर्सनैलिटी और उनका फ्यूचर होता है, इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बात करूँगी।